सभी साथियों को नमस्कार। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो एक्सरसाइज 3A दिया है इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो जिसमें आपको दिया है निर्देश में ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंटरोगेटिव। आ रहे वाक्यों को एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए या बदलिए। तो दोस्तों आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में रखने हैं। अगर आपका एक असर्टिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस जो आपको दिया है, अगर यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव का मतलब है जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ है, जैसे नॉट एडवर्ब या फिर नेवर एडवर्ब या फिर मैं बात करूं नो, नो वन, नन, ठीक है, या फिर कोई भी नेगेटिव वर्ड, तो आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा वह इंटरोगेटिव आपको नेगेटिव बनाना होगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर असर्टिव सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस केवल इंटरोगेटिव ही रहेगा। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, अगर आपको नो दिया है तो इसे आप एनी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको नेवर दिया है तो इसे आप एवर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस नन से स्टार्ट देखने को मिले, नो वन से देखने को मिले, नो बड़ी से देखने को मिले, एवरी वन से देखने को मिले, एवरी बड़ी से देखने को मिले, तो इनके स्थान पर आप हु का प्रयोग कर सकते हैं। आइए मैं क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, नेहरू वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर। नेहरू का प्रत्येक जगह सम्मान किया गया। तो देखिए आपका असर्टिव सेंटेंस एक अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा आपका नेहरू। अब दोस्तों अफर्मेटिव है तो मैंने क्या कहा, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे नॉट। उसके बाद हो जाएगा आपका ऑनर्ड, ऑनर्ड, और आगे लिख देंगे एवरीवेयर क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्या नेहरू का प्रत्येक जगह सम्मान नहीं किया गया, तो इसका मतलब है उनका प्रत्येक जगह सम्मान किया गया। अगला क्वेश्चन, नन कैन अवॉइड इट, यानी कि इससे कोई भी बच नहीं सकता है। तो पहले आप चाहें तो एक प्रकार ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले आप कैन लिखेंगे, नो का मैंने बताया है आपको एनी, और उसके बाद आप लिख देंगे वन, यानी कि कैन एनी वन। उसके बाद आप लिख देंगे अवॉइड, अवॉइड, और आगे लिख देंगे इट क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्या इससे कोई बच सकता है। नो आया है तो नेगेटिव है दोस्तों, नोट लगाने का प्रयास ना करें। कैन एनी वन अवॉइड इट, क्या इससे कोई बच सकता है, तो इसका मतलब है इससे कोई भी बच नहीं सकता है। दूसरे प्रकार से ऐसे बना सकते हैं, जहाँ नन आ जाए इसी के स्थान पर आप हु लिख दें, उसके बाद आगे लिख दें कैन अवॉइड इट और क्वेश्चन मार्क। यानी कि इससे कौन बच सकता है, अर्थात इससे कोई भी बच नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन, द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य कभी भी ईस्ट यानी कि पूरब में अस्त नहीं हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे कैन, उसके बाद लिख देंगे द सन, द सन, उसके बाद नेवर आया है तो इसे आप एवर में कन्वर्ट कर देंगे, एवर, आगे लिख देंगे सेट इन द ईस्ट, ठीक है, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट, क्या सूर्य कभी पूरब में अस्त हो सकता है, तो इसका मतलब है कभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, एवरीबडी नोज हिम, यानी प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता है। तो आप कैसे कह सकते हैं, यानी उसे कौन नहीं जानता है, क्या उसे कोई नहीं जानता है। दो प्रकार से बना सकते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। अगर देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सबसे पहले आप डज लिख सकते हैं, डज, उसके बाद आप लिख देंगे एवरीबडी, एवरीबडी, उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ नॉट क्योंकि अफर्मेटिव है, उसके बाद नो रह जाएगा आपका, नो, आगे लिख देंगे हिम और क्वेश्चन मार्क। डज एवरीबडी नॉट नो हिम, क्या उसे कोई व्यक्ति नहीं जानता है, तो इसका मतलब उसे हर कोई जानता है। दूसरे प्रकार से आप कैसे बना सकते हैं इसे, एवरीबडी की जगह पर ही लिख दें आप, एवरीबडी की जगह पर ही आप लिख दें हु, उसके बाद नेगेटिव बनाना है क्योंकि अफर्मेटिव है तो आप लिख देंगे डज नॉट, उसके बाद लिख देंगे आप नो, आगे लिख देंगे हिम और क्वेश्चन मार्क। हु डज नॉट नो हिम, यानी उसे कौन नहीं जानता है, तो इसका मतलब है उसे हर कोई जानता है। नीचे वाले क्वेश्चन को अपने आप से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ एज राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है। तो आप कैसे लिखेंगे, एज, उसके बाद आप लिख देंगे द अर्थ, द अर्थ। अब दोस्तों अफर्मेटिव है तो आपको नेगेटिव बनाना होगा, नॉट राउंड, उसके बाद आप लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। एज द अर्थ नॉट राउंड, क्या पृथ्वी गोल नहीं है, तो इसका मतलब है पृथ्वी गोल है।
अगला क्वेश्चन देखिए, नो वन इज माइटर देन गॉड, यानी कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो दो प्रकार से आप बना सकते हैं इसे। सबसे पहले या तो लिखें इज, उसके बाद मैंने बताया नो को एनी में कन्वर्ट कर देंगे, एनी वन इज माइटर देन गॉड क्वेश्चन मार्क, क्या कोई भी व्यक्ति ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली है। अब ये नहीं लिखें तो आप लिख सकते हैं नो वन की जगह पर हु इज माइटर देन गॉड, यानी कि ईश्वर से कौन शक्तिशाली है, और क्वेश्चन मार्क, जैसे आपको सुइटेबल लगे। अगला क्वेश्चन है, नो वाइज मैन विल बिहेव सो, यानी कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। तो आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा आपका विल, क्या हो जाएगा दोस्तों, विल। नो की जगह पर मैंने बताया है आपको एनी, तो आप लिख देंगे विल एनी, आगे लिखेंगे वाइज मैन बिहेव शो क्वेश्चन मार्क, विल एनी वाइज मैन बिहेव सो, क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा। तो इसका मतलब है कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक अ मैन ग्रेट, यानी कि लंबा जीवन एक व्यक्ति को महान नहीं बनाता है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा आपका डज, उसके बाद आप लिख देंगे लॉन्ग लाइफ डज लॉन्ग लाइफ, अब यहाँ से नॉट हट जाएगा और डज भी आपका आगे आ चुका है, आगे लिख देंगे मेक अ मैन ग्रेट क्वेश्चन मार्क, क्या डज लॉन्ग लाइफ मेक अ मैन ग्रेट, क्या एक लंबा जीवन एक व्यक्ति को महान बनाता है। तो इसका मतलब है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नोबडी एल्स कुड हैव डन इट, तो आप दो प्रकार से इसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं आगे कोड नो का आप लिखेंगे एनी, उसके बाद हो जाएगा बडी एनीबडी, एल्स कुड हैव डन इट और क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या कोई भी व्यक्ति इसे पूरा कर सकता है या कर सकता था। तो इसका मतलब है कोई नहीं। दूसरे प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, नोबडी की जगह पर ही आप लिख सकते हैं, नोबडी की जगह पर ही आप लिख सकते हु एल्स कुड हैव डन इट क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसे कौन कर चुका होता या कौन कर सकता था। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन को आप कमेंट में सेंड करेंगे जो दोनों क्वेश्चन दिए हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, एवरीबडी लव्स हिज मदर लैंड, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभूमि को प्रेम करता है। तो ये दो तरीके से बना सकते हैं। पहले आप लिखेंगे टेंस के अकॉर्डिंग डच, उसके बाद हो जाएगा आपका एवरीबडी, उसके बाद आपको नॉट लिखना है, आगे आप लिख देंगे लव और हिज मदर लैंड क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभूमि को प्रेम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभूमि को प्रेम करते हैं। दूसरे प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, हु एवरीबडी की जगह पर ही आप लिख देंगे हु, उसके बाद हो जाएगा आपका डज नॉट और हो जाएगा लव हिज मदर लैंड क्वेश्चन मार्क, यानी कि अपनी मातृभूमि को प्रेम कौन नहीं करता है। तो इसका मतलब है हर कोई करता है। नो वन कैन पुट अप विद सच आ कंडक्ट, यानी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता है। तो आप कैसे लिखेंगे, दो प्रकार से इसे बना सकते हैं, कैन, उसके बाद एनी वन, उसके बाद आप लिख देंगे पुट अप विद सच आ कंडक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरे प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, नन की जगह पर ही आप लिख दें हु कैन पुट अप विद सच आ कंडक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज़ नो गुड टू हेल्प आ मीन मैन, यानी कि एक नीच व्यक्ति की मदद करने में कोई भी अच्छा नहीं है। तो आप इसे बनाएंगे इज, उसके बाद आप लिख देंगे इट, नो का आपको बता जाएगा है एनी, आगे जोड़ देंगे गुड टू हेल्प अ मीन मैन क्वेश्चन मार्क, क्या किसी नीच व्यक्ति की मदद करना कोई अच्छा है। अगला क्वेश्चन, इसे आपको कमेंट में सेंड करना है क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन इसमें मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।